टॉपिक है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा का पर महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो वह वैकल्पिक क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव इस प्रकार है। जो पहला क्वेश्चन है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ग्रियर्सन ने लिखा था। ख, द मॉडर्न ऑफ वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? तो को ग्रियर्सन ने किया था। दूसरा क्वेश्चन है, सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ है तो किसने कहा था? तो सच्चे ग्रंथ में द मॉडर्न ऑफ वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी। ग सही है, ग। तीसरा, हिंदी साहित्य के इतिहास है। तीसरा, मिश्र बंधु ने विनोद के प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए थे? तो 1913 में हुए थे, 1913 में। चौथा क्वेश्चन, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो पादरी एडिन्स डिब्ज ने किया था। स्केल ऑफ हिंदी लिटरेचर के। पांचवा क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किस भाषा में किया गया था? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किस भाषा में किया गया तो फ्रेंच भाषा में किया गया था। ख सही है। छठा क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ किस पद्धति पर लिखा है? तो किस पद्धति पर? विधेयवादी पद्धति पर। रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ किस पद्धति पर लिखा है? तो विधेयवादी पद्धति पर लिखा है। सातवां क्वेश्चन, तज़किरा ई शुअराई हिंदी नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो मौलवी क्रीमुद्दीन हैं। आठवां क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ था? तो 1929 में हुआ था। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित? 1929 में। नौवां क्वेश्चन, मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु का विनोद ग्रंथ में किस कवियों का विवरण किया गया था? किस सन में? तो लगभग 500 या 5000 ईसा पूर्व लगभग। दसवां क्वेश्चन, जनता के चित्तवृत्ति का संजीव प्रतिबिंब साहित्य है किसने कहा था? तो आचार्य शुक्ल ने कहा था। 11वां क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा था? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट भी बार बार पेपर में पूछे जा रहा है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ख, आचार्य शुक्ल ने आज़ादी काल को वीरगाथा काल की अवधि का क्या सीमा बताई है? तो संवत 1050 से 1375 ईस्वी तक। 10वां क्वेश्चन, साहित्यिक लेखन के साहित्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए किसने? तो रस साहित्य के ज्ञानात्मक साहित्य तक। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना न भूलें। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जय मां सरस्वती।
प्रेमचंद ने किस पत्र का संपादन किया था? तो प्रेमचंद ने हंस पत्रिका का संपादन किया था। प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास क्या था? तो मंगलसूत्र था उपन्यास। प्रेमचंद का अंतिम कहानी क्या था? कफन। ईदगाह एवं सवा शेर किनकी रचना है? तो प्रेमचंद की रचना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मानहंस के लेखक कौन है? मानस या हंस के लेखक कौन है? तो अमृतलाल नागर। यहाँ मानहंस के लेखक कौन है? तो अमृतलाल नागर। कलम का सिपाही किसने लिखा था? तो कलम के सिपाही किसकी जीवनी है? कलम के सिपाही क्या है? तो जीवनी है। किस जीवनी माना जाता है। कछुआ धर्म किस विधा की रचना है? तो निबंध विधा की रचना है। यह सरस्वती पत्रिका संपादन कौन कौन से लेखक ने की थी? तो श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी और श्री नारायण चतुर्वेदी। ज़्यादा पूछा जाता तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को ज़्यादा पेपर में आते हैं, पूछे जाते हैं। तो पेपर में ज़्यादा यही लगा कर दीजिएगा। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम बताइए। तो हिंदी की पहली कहानी बंग महिला। दुखी जीवन ही कथा के रहित क्या कहूँ के आजियो नहीं कहीं। इसके लेखक कौन थे? निराला जी। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो पृथ्वीराज आदिकाल की रचना है। पृथ्वीराज किस काल की रचना है? तो आदिकाल की रचना है। सरकार उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? संजीव हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना न भूलें। जय मां सरस्वती।